आज का हमारा टॉपिक है ट्रेन रेलगाड़ी। तो साथ बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो देखिए, पहला सवाल है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में भी कई बार इसको बताया है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। तो देखिए, ये जो चाल है ये काय में है, ट्रेन की रेलगाड़ी की जो चाल है वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटे में 72 किलोमीटर वो चल रही है। अब ये है बड़ी दूरी, तो इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो अब जो चाल हो जाएगी तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है कि इसमें हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। अब जो हमारी चाल आएगी वो काय में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में। और अब इसको हम काटेंगे किसके पहाड़े से, 18 के पहाड़े से। तो 18 चुको कितना होता है, 72 होता है। और 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चुको 20 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए, इसकी जो चाल हो गई अब कितनी हो गई, 20 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। तो साथ बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला टॉपिक है, जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करे। तो पहला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई हमें कितनी है, 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो देखिए, अब समय हमें सेकंड में निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं। तो देखिए, दूरी बराबर क्या होता है। तो दूरी बराबर हमको मालूम है कि चाल इंटू समय। तो चाल किसकी है, रेलगाड़ी की, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अब दूरी हो या लंबाई हो, ठीक है, तो दूरी या रेल की है, ध्यान रखिएगा ये। तो यहाँ पर हम कितना रख देते हैं, 150 मीटर। तो देखिए, ये मीटर रख दिया। अब चाल हमको कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किलोमीटर, ये प्रति घंटा। और हमको समय ज्ञात करना है तो हम इसको टी मान लेते हैं। अब देखिए, क्योंकि समय तो सेकंड में हमने आपको बताया है, तो देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मीटर है। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमने आपको बताया है कि इसमें हम 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और इनटू में यहाँ पर टी। अब 18 से काटेंगे, 18 तिया कितना होता है, 54 होता है। और थोड़ा सा और कर लेते हैं तो 150। और देखिए, ये 3 × 5 × टी। अब देखिए, 5 के पहाड़े से और काटते हैं, इसको बराबर में है ना, तो 5 तिया 15 और 3 से इसको काटेंगे कितनी बार, 10 बार। तो हमारे पास टी बराबर कितना समय आ गया, 10 सेकंड में वह उस व्यक्ति को क्या कर लेगी, पार कर लेगी। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। तो साथ बने रहिएगा और बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम आपको लेके आए हैं आज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, वह किसी सिग्नल को कितने देर में पार कर जाएगी। तो देखिए, बहुत सरल है। तो सिग्नल को पार करने में चली गई दूरी, तो सिग्नल को पार करने में चली गई दूरी किसके द्वारा, ट्रेन के द्वारा। तो दूरी बराबर क्या होता है, हमको मालूम है, रेलगाड़ी की चाल। तो हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं। तो चाल और यहाँ पर हमें समय भी सेकंड में देना है। तो देखिए, अब हमको दूरी कितनी है, दूरी और लंबाई, आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा। तो देखिए, दूरी कितनी है, 180 मीटर। ये देखिए 180 मीटर है। और चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 72 और ये किलोमीटर
प्रति घंटा। और हमको समय जो निकालना है वो हम आपको लिख देते हैं, काय में निकालना है, सेकंड में है। तो देखिए ये तो घंटा है, ये बड़ी इकाई है, इसको हमको छोटे में बदलना है। और यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड है, तो देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और ये 72 है, तो इसको मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा हो और उसको मीटर प्रति सेकंड बदलना हो तो हम किससे गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा कर देंगे। और ये समय यहाँ पर टी है, तो 18 तिया 54 होता है, सॉरी 18 चुको 72 होता है। ये यहाँ पे 18 चुको 72 होता है। तो देखिए अब यहाँ पर 180 है और बराबर में 4 गुणा 5 इंटू टी। अब अभी हम इसको और काटेंगे, तो देखिए और सरल बनाते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर करते हैं थोड़ा सा, देखिए अब 180 है, तो चाहे तो आप 4 इंटू 5 को नीचे ला दें, चाहे तो आप गुणा भी कर सकते हैं। अब 180 से 180 में हम 4 से डिवाइड देंगे तो ये कितनी जाएगा, 40 बार 45। और 5 से इसको काटेंगे तो 5 नाम 45। तो टी बराबर जो हमारा समय आया है वो कितना आया, 9 सेकंड। तो वो सिग्नल को कितनी देर में ट्रेन पार कर लेगी, तो 9 सेकंड में उसको पार कर लेगी। उम्मीद है सवाल सर समझ में आ रहे होंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अब हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। हमारे पास है 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, और समय हमें सेकंड में देना है। तो देखिए, तो सबसे पहले हमको मालूम है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल, रेलगाड़ी की चाल है, इस बात को ध्यान रखिएगा, चाल इंटू यहाँ पर ये समय। तो अब दूरी कितनी है, रेलगाड़ी कितनी मतलब दूरी है, तो दूरी देखिए कितनी है, 75 ये मीटर। तो ये इकाई हम इसलिए लिखते हैं कि आपको समझ में आए। और चाल कितनी है, किस रेलगाड़ी किस चाल से चल रही है, तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। और समय यहाँ पर हम टी मान लेते हैं और सेकंड में हमको आंसर देना है। तो इसलिए अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो घंटा है ना, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में हम बदलते हैं। तो हमने अभी आपको बताया है, तो इसमें हम किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे और इनटू में यहाँ पर टी। अब हम इसको काटेंगे 3 के पहाड़े से, देखिए 3 छंग 18 और 3 दूनी 6, ठीक है। अभी और कटेगा 2 से, तो 2 तिया 6 और 2 से इसको काटेंगे कितनी बार, 10 बार। अभी थोड़ा सा और है, तो देखिए ये 75 है, बराबर यहाँ बचा है 10 गुणा 5 बटे में यहाँ 3 और इनटू में ये टी चल रहा है। तो देखिए थोड़ा सा अभी और काट सकते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए अब 5 से यही काट देते, देखिए 5 से इसको काट दे तो 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 से कम 5 और फिर कितना बचा 2, तो 5 25 और 5 से अभी और काटेंगे तो 5 से कम 5, 5 दिया 15। अब देखिए क्या बचा है हमारे पास, यहाँ बचा है 3 और यहाँ बचा है हमारे पास 2t अपॉन कितना 3। अब इसका आपस में गुणा कर लेते हैं, तिर्यक गुणा, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 बराबर 2t। तो हमें तो समय निकालना है, तो 9 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। जब 9 में 2 से हम भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4.5 सेकंड। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है 4.5, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा, कोई कठिन सवाल नहीं है, बस ध्यान से देखते रहिए, सरल सवाल है। रेलगाड़ी के हर सवाल जो पेपर में आए हैं वो सवाल लेके आए हैं। देखिए अब हमारे पास दूसरा सवाल है कि 240 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंबे को 16 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति हमको किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बताना है। तो देखिए अब सबसे पहले हमको मालूम है
कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। अब यहाँ पर आपको दूरी से मतलब है लंबाई से, किसकी, ट्रेन की। ध्यान रखिएगा, अब हम बार बार आपको इसलिए नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए अब दूरी कितनी है, 240 ये मीटर, और हमें ट्रेन की गति, गति से मतलब है चाल से, तो ये हमको काय में ज्ञात करना है, तो या गति ही लिख देते हैं हम, तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। और ये हमको किलोमीटर प्रति घंटा में हमको चाहिए। और अब हमें समय कितना है, 16 सेकंड। तो देखिए ये 16 सेकंड है, तो गति निकालना है, तो पहले हम इसको यहाँ ले आते हैं। देखिए 240 बटे 16, और यहाँ पर ये क्या है, गति। ये क्या है, गति, या हम इसको चाल, ये देखिए अब्लिक करके या करके लिख देते हैं, या चाल। तो अब लेकिन ये तो मीटर प्रति सेकंड है, ध्यान रखिएगा, ये मीटर है और ये क्या है, सेकंड है, तो जिससे आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, और हमको चाहिए तो किलोमीटर प्रति घंटा। अब मीटर प्रति सेकंड में यदि हमको ये चाल दी हो और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा नहीं करेंगे, 18/5 से हम इसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए अभी हम इसको और करते हैं, तो देखिए 240 बटे ये 16, ठीक है, और इसमें अब हम कितने से, 18/5 से गुणा कर देंगे। तो अब हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसको सरल करते हैं। तो देखिए अब हम 240 में 5 से डिवाइड देते हैं, तो ये कितनी बार जाएगा, 48 बार जाएगा। अब 16 तिया 48 होता है, 16 एकम 16 और 16 तिया 48, और 18 तिया कितना होता है, अब गुणा कर दीजिए, बस यही बचा ना, 18 तिया 54, और काय में, किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी जो चाल है या गति है वो कितनी है, और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। उम्मीद है, देखिए कितने सरल सवाल हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हमसे दूरी पूछे, चाल पूछे या समय पूछे, जो भी हमें देगा वो हम निकाल सकते हैं। तो अभी तक हम क्या एक ही सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, हम चाहते तो यहाँ पर हम समय भी निकाल सकते थे, इस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम वही तरीका बताते हैं जिससे कि आपको हर चीज़ समझ में आए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सरल है, कि एक रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु को, स्थिर वस्तु का मतलब है, मान लीजिए आप जब प्लेटफॉर्म से ट्रेन गुजरती है तो वहाँ पर जो शॉप वगैरह होती हैं वो स्थिर होती हैं, तो उसको मान सकते हैं कि वो स्थिर को 25 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है तो रेलगाड़ी की लंबाई हमको मीटर में बताना है। तो देखिए रेलगाड़ी की हमको लंबाई निकालना है तो कठिन नहीं है। अब देखिए हम लिख देते हैं कि रेल गाड़ी की लंबाई बराबर क्या होगा, रेलगाड़ी की चाल, रेल गाड़ी की चाल, ये रेलगाड़ी की चाल, और इनटू में यहाँ पर स्थिर वस्तु को पार करने में लगा समय रेलगाड़ी द्वारा। इस बात को आपको ध्यान रखें। तो यहाँ लिख देते हैं कि स्थिर, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, सिर्फ आपको हमें समझाने के लिए सब लिखना पड़ता है। स्थिर वस्तु को पार करने में लगा समय, पार करने में लगा टाइम या समय। तो देखिए बहुत सरल है। तो सबसे पहले अब हम ये देख लेते हैं कि हमको क्या क्या दिया है। तो समय हमें कितना दिया है, 25 सेकंड, और क्या दिया, रेलगाड़ी की गति, गति से मतलब चाल, तो हम क्या करेंगे, ये कितना है 25 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना है, ये भी हमें कितना दिया है 25, तो 25 है। अब
ये भी मीटर में है और ये भी ध्यान रखिएगा, ये हमें काय में दिया है 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 सेकंड, सॉरी, ये काय में दिया हमको सेकंड में दिया है। तो देखिए यहाँ भी सेकंड है, यहाँ भी सेकंड है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे, तो 25 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 मीटर, और हमारा आंसर मीटर में ही देना था। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई आई है वो कितनी, 625 मीटर। तो उम्मीद है सवाल समझ में आएगा। और रेलगाड़ी का हर सवाल बहुत सरल रहता है, बस आपको ध्यान से देखते रहना है। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अभी तक आपने हमारे जो सवाल हम करा रहे हैं उनको यदि आपने नोट नहीं किया है तो कृपया कॉपी पर उन सवालों को नोट भी करते जाइए, क्योंकि हर सवाल एक अति महत्वपूर्ण सवाल है। इन सवालों को आप नोट बनाते जाइए, और एग्ज़ाम में जब भी कभी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप अपने नोट्स को एक बार पलट कर आप देखेंगे तो बिल्कुल हर चीज़ समझ और क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर ले तो मीटर में रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको कठिन नहीं है, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। तो रेल गाड़ी की लंबाई, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो लंबाई बराबर क्या होते हैं, रेलगाड़ी की चाल, रेल गाड़ी की चाल और इनटू में यहाँ पे सिग्नल को पार करने में लगा समय, तो हम टी लिख देते हैं यहाँ पर समय। तो देखिए अब रेलगाड़ी की हमको लंबाई नहीं मालूम तो इसको छोड़ दीजिए। अब रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो देखिए ये है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने सेकंड में पार कर रही है, 10 सेकंड में वो उसको पार कर रही है। लेकिन अब हमको यहाँ पर जो गाड़ी की लंबाई है वो काय में बताना है, मीटर में बताना है, और ये तो हमें काय में है, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमको क्या 5/18 से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा और इनटू में 10। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, तो देखिए 18 पंचे, देखिए 9 से भी काट सकते हैं, 9 एकम 9 0 और 9 दूनी 18, तो हमने 9 से काटा है, 9 एकम 9 0 और 9 दूनी 18, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10। बस अब हमारे पास क्या है, तो 5 का 5 में गुणा कर दीजिए, 5 25, और 10 से और गुणा कर दीजिए तो कितना 250 मीटर। तो ट्रेन की या गाड़ी की जो लंबाई आई है वो कितनी आई है, 250 मीटर है। तो उम्मीद है कि इस टाइप के आपको सवाल समझ में आ गए होंगे, और ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बने। बस आपको ध्यान से सवाल पढ़ना है और क्या पूछा है उसका जवाब आपको ठीक ठीक से बनाना है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, मान लीजिए कि आप पटरी के किनारे जा रहे हैं और पीछे से आपके ट्रेन आ रही है, और या फिर आप ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, मतलब आपके जस्ट आप सामने से आ रहे हैं और ट्रेन आपके सामने से आ रही, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि जब रेलगाड़ी और व्यक्ति एक ही दिशा में चलें, इस बात को आप ध्यान समझिए कि हम क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि ये यहाँ पर ट्रेन है, इस तरह से हम आपको एक चित्र के माध्यम से बता रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चित्र ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है। तो जब आप ये इसी दिशा में आ रही है, जा रही है, और आप कहाँ पर इस तरह से आप जा रहे हैं, ये आपकी दिशा भी इधर ही है, तो हमको क्या करना है कि रेलगाड़ी की चाल और व्यक्ति की चाल हमेशा क्या होगी, माइनस में होगी। ये माइनस चिन्ह हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो हमेशा चाल क्या हो जाएगी, माइनस में होगी। किसकी, रेलगाड़ी की चाल, और व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी जब एक ही दिशा में चाल हो। और यदि विपरीत हो, मतलब
कि रेलगाड़ी आप यहाँ से आ रही है, इस तरह से रेलगाड़ी आ रही है, देखिए, और आप भी उसी दिशा में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो चाल क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। चाल क्या हो जाएगी, प्लस। दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो चाल हमेशा आपको क्या करना है, प्लस करना है। जब रेलगाड़ी और व्यक्ति विपरीत दिशा में, ऐसे भी समझ सकते हैं, ये क्या है, विपरीत, इसको आप समझ सकते हैं विपरीत दिशा। तो इधर से रेलगाड़ी आ रही है और आप उसी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो विपरीत दिशा में जो चाल होगी वो आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इस बात को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है इस टॉपिक के अंदर। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब अपन सवाल पे करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा देखिए कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, सवाल में कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो ये जो है ट्रेन है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ये चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ध्यान से समझ लीजिएगा, कभी परेशानी नहीं होगी। और वो अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो या तो व्यक्ति आगे होगा या इधर होगा। तो और जो व्यक्ति की है, ये किसकी है, व्यक्ति की चाल है। तो देखिए दोनों की दिशा क्या समान है, तो ये किस चाल से चल रहा है, ये चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो हमने आपको बताया है कि जब दिशा एक जैसी हो तो चाल क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। चाल को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये इस चाल को हम बोलते हैं सापेक्ष चाल। क्या बोलते हैं, या तो आप चाल ही लिख सकते हैं, तो लेकिन हम इसको चाहें तो आप सापेक्ष चाल भी समझ सकते हैं, सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल क्या होती है कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को सापेक्ष चाल करते हैं, है ना। तो चाल बराबर क्या होता है हमको मालूम है। तो चलिए पहले हम चाल घटा लेते हैं। तो चाल कितनी है, तो देखिए, या हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं, तो हमने डायरेक्ट आपको पहले समझाने के लिए। तो चाल कितनी है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे में से हम क्या करेंगे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों के लिए लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों को किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो घटाइए, तो 40 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब लेकिन हमें समय तो सेकंड में निकालना है, तो इस चाल को हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। काहे बदलेंगे, तो हम आपको हर चीज़ लिख के दिखा रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो देखिए, तो इसको बदलने के लिए हमको मालूम है किससे गुणा करते हैं हम, 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 दूनी कितना होता है, 36, और 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। तो अभी हमारा आंसर नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये तो हमने आपको समझाने के लिए आपको बताया। अब हमको समय निकालना है, तो हमें चाल बराबर क्या होता है, हमको मालूम है कि चाल बराबर होता है, आप चाहे तो इसी फार्मूले से आप जितने सब पूरे सवाल समय, दूरी इंटू समय। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो चाल है सापेक्ष चाल है, और दूरी जो है, दूरी या लंबाई, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि दूरी या लंबाई एक ही बात है, रेलगाड़ी की लंबाई है, और समय आपको पार करने का समय। तो देखिए अब हमको यहाँ पर चाल कितनी है, चाल हमारे को है 10 मीटर प्रति सेकंड। देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड, और दूरी या लंबाई कितनी है, ये 300 मीटर है, और समय निकालना है तो टी। अब देखिए बस आपको क्या करना है, टी को वहीं रहने देना है, और टी को वहीं रहने देना है, और समय, चाल बराबर दूरी इंटू समय। तो हमसे यही पूछा गया है कि समय, तो समय बराबर, सॉरी, चाल गलत हुआ है कुछ। तो देखिए ये यहाँ पर हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है,
इसको हम फिर से बताते हैं। वो तो देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर चाल इंटू समय। तो हमने ध्यान नहीं दिया और हम उसका वो कुछ दूसरा निकाल रहे थे। तो देखिए, अब रेलगाड़ी की हमको लंबाई कितनी है, तो देखिए लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 300 मीटर। तो देखिए यहाँ पर हम रख रहे हैं 300 मीटर। तो देखिए, और हमारे को चाल निकाल के रखी हमने कितनी, 10 मीटर प्रति सेकंड, और समय टी। तो देखिए 10 से 10, तो टी बराबर, अब हमारे को कितना आंसर आ गया, 30 सेकंड में। तो वह उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, 30 सेकंड में। तो चाहें तो हम देखिए इतना बड़ा ना करते हुए हम यहाँ भी इस चीज़ को कर सकते थे। तो देखिए वो भी हम बता देते हैं कि देखिए इसको एक बार और देख लेते हैं। तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की जो हमको लंबाई है वो कितनी है, तो देखिए आप ध्यान से यहाँ पर 300 मीटर, ये 300 मीटर। अब सापेक्ष चाल एक ही दिशा में चल रही है तो चालों को आपको घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तो डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। तो देखिए 40 में से 4 गए तो कितने बचे, 36, और ये काय में है, किलोमीटर प्रति घंटा, और पार करने में लगा हुआ हमें समय ही ज्ञात करना है। तो इसको टी, अब देखिए ये मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हमको बदलना पड़ेगा। तो देखिए 36 इंटू कितना, 5/18 से हम गुणा करेंगे, और यहाँ पर ये टी। तो देखिए 18 दूनी 36 होता है। अब और 5 से इसको हम काटेंगे कितना, तो ये कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 ये, और फिर 2 से इसको काटेंगे तो देखिए 30। तो टी बराबर कितना, 30 सेकंड हमारा आंसर आ गया। तो देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं हम, है ना। तो थोड़ा सा बस ध्यान से बनाना है, कठिन सवाल नहीं है। हमारे पास है 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसी दिशा में चल रहे एक बच्चे को कितने को पार करने में कितना समय लेगी, और सेकंड में हमें इसका आंसर देना है। तो उम्मीद है कि सवाल समझ में आया होगा। तो देखिए उसी दिशा में है, ध्यान रखिएगा क्या कहा गया है, उसी दिशा में, मतलब दोनों एक ही दिशा में हैं। तो चाल हमेशा क्या करना पड़ेगी, हमको माइनस में करना पड़ेगा। तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई, तो हमको क्या करना है, रेल गाड़ी की लंबाई बराबर क्या करेंगे, चाल इंटू बच्चे को पार करने में समय, लगा हुआ समय। तो हम समय ही लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि हमें क्या करना है। तो देखिए अब लंबाई हमको कितनी दी है, तो देखिए 180 मीटर हमको लंबाई दी है। तो देखिए ये मीटर में लिख दिया, और हमको चाल कितनी है, अब देखिए क्योंकि उसी दिशा में है तो चाल हमको घटाना पड़ेगी। तो अब चाहे तो हम डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। देखिए 20 में से 10 गए तो कितना बचेगा, 10, और ये काय में है, मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पर ये टी। अब हमको यहाँ से देखिए ये भी मीटर प्रति सेकंड है, ये मीटर है ही, तो 0 से आप 0 काट दीजिए, और टी बराबर कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 10 सेकंड, और ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है देखिए सवाल समझ आ गया होगा कि अब हम इस तरह के कभी भी सवाल आपको आएंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को 7 सही 1/5 सेकंड में पार कर लेती है। उस रेलगाड़ी की गति बताइए। और ये जो हमें आंसर देना है, ये आंसर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में आपको आंसर देना है। ठीक, तो सबसे पहले आप रेलगाड़ी की लंबाई देख लीजिए। तो समझाने के लिए हम सब लिख रहे हैं आपको, तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देखिएगा कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो है 100 मीटर।
और यह कुल दूरी ही होगी, ध्यान रखिएगा दूरी ही है ये, ठीक। और व्यक्ति की चाल क्या है, ये देखिए ध्यान रखिएगा, व्यक्ति की चाल है ये व्यक्ति की चाल है, ये जो है हमको दी है, ये व्यक्ति की चाल है, ये व्यक्ति की चाल। तो व्यक्ति की जो चाल है वो कितनी है, हमको 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे समय है, तो देखिए समय कितना दिया है, समय हमको दिया है 7 सही 1/5 सेकंड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 5 7, इसका 5 का 7 में गुणा कर दीजिए, 5 7 35 और एक 36/5। तो ये 36/5 हम इसको लिख सकते हैं। अब रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल हमको कहाँ दी, नहीं दी, तो रेलगाड़ी की चाल हम मान लेंगे कुछ भी, रेलगाड़ी की चाल हमको नहीं दी है, तो हमको नहीं दी तो हम क्या मान लेते हैं, रेलगाड़ी की चाल हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा ये हमने मान ली। ये हमने इसलिए समझाया आपको कि आपको समझ में आ जाए स्टेप बाय स्टेप कि क्या दिया हमको और क्या नहीं दिया है। तो अब सबसे पहले हम चाल बराबर निकालते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है वो देख लीजिए। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो देखिए तो अब हमारे को दूरी कितनी है, तो दूरी हमको, दूरी या लंबाई एक ही बात है, तो दूरी हमें कितनी है 100 मीटर है। ये कितनी है, ये ध्यान रखिएगा, ये मीटर। और समय हमको कितना दिया गया है 36/5, 36/5, ये 36/5 दिया है। तो अब ये 5 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये 100 गुणा 5/36। तो अब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 500, 500/36। तो इसको हम 500/36 ऐसे लिखेंगे। और ये काय में है, ये मीटर प्रति सेकंड में, ठीक, ये मीटर प्रति सेकंड है। अब मीटर प्रति सेकंड को हम काय में बदलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। तो इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो ये एक एक स्टेप इसलिए बता रहे हैं, इसका हम शॉर्ट भी आपको बता देंगे। तो देखिए ये 500 बटे ये कितना 36, तो इसमें हम 18/5 से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। अब 18/5 से जब हम गुणा करेंगे तो 5 से इसको जब हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 100 बार। और 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 50। तो हमको जो आ गया वो आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। तो अब इसके बाद जहाँ तक आपने सवाल को नोट कर लिया होगा, अब और भी है कुछ और जो बचा हुआ है वो देखेंगे हम। तो हमको तो चाल निकालना है ना। तो यही पूछा हमसे चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, देखिए हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल और प्लस किसकी चाल, व्यक्ति की चाल को जोड़ेंगे, व्यक्ति की चाल। तो हमारे पास चाल कितनी है, तो हमने चाल निकाली है कितनी 50, ये 50 निकाली। और रेलगाड़ी की चाल हमको नहीं मालूम थी तो हमने कितनी मानी थी x। और व्यक्ति की चाल हमने कितनी निकाल ली है, व्यक्ति की जो चाल है वो है 5 किलोमीटर, ये लिख दी थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम क्या करेंगे, 50 में से 5 को घटा देंगे और यहाँ बचेगा x। तो x बराबर आ जाएगा कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही हमसे पूछा गया था, तो कठिन नहीं है। अब देख लीजिए इसका शॉर्टकट भी आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आप समझिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये दूरी है या लंबाई है तो इसको हम 100 लिख लें। और अब इसको हम क्या 7 पन्ना 35 और एक 36/5 लिख दें। तो 36/5, ये 36/5 लिख दीजिए। तो 5 ऊपर भी हम कर देंगे तो ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा। देखिए आपको सिर्फ आना चाहिए
हम तो आपको हर चीज़ बता सकते हैं, लेकिन यदि शॉर्टकट बताते तो आपको जल्दी समझ में नहीं आता। अब ये क्या है, मैं मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसको हम किससे गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। जब 18/5 से हमने आपको गुणा करके दिखाया था तो कितना आया था, 50। और विपरीत दिशा है, किस दिशा में है, विपरीत दिशा में है, तो आपको क्या करना है, विपरीत दिशा है ना, तो क्या करेंगे, ये 50 में से किसको घटा देंगे, 5 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए ये शॉर्टकट तरीके से करना चाहें तो ये शॉर्टकट तरीका है। तो अब कई लोग क्या होते हैं कि बहुत जल्दी शॉर्टकट बता देते हैं, लेकिन उस समय तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन बाद में आप इस चीज़ को भूल जाते हैं। इसलिए हमने हर चीज़ बेसिक तरीके से आपको समझा। हमारा उद्देश्य यह है कि आप कोई भी सवाल जब करें तो बिल्कुल एक बेसिक तरीके से करेंगे। तो जिस तरह से हम घर बनाते हैं, और यदि हमारी नींव ही सही नहीं रहेगी तो हम ऊपर स्ट्रक्चर कितना अच्छा बना दें तो नहीं ज़्यादा दिन तक टिक पाएगा। तो हमारा उद्देश्य केवल यही है कि आपको बेसिक तरीके से हर चीज़ समझ आए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। है 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़कर आते हुए व्यक्ति के पास 6 सेकंड में से गुजर जाती है। तो ट्रेन की गति हमको बताना है। तो देखिए अब यहाँ पर ट्रेन की हमको गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। तो ट्रेन की गति नहीं मालूम तो हम क्या मान लेते हैं कि ट्रेन की जो गति है, गति और चाल से मतलब एक ही है, या चाल नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हमको मालूम है कि रेल की लंबाई क्या है, तो रेल गाड़ी की लंबाई बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। तो देखिए अब दोनों क्या आ रहे हैं, दौड़ते आते ये व्यक्ति विपरीत दिशा में, तो ये व्यक्ति की दी है तो इसकी कितनी हो जाएगी 6, और ट्रेन की नहीं मालूम तो इसकी चाल हमने क्या मान ली, x मान ली, और इनको आपस में जोड़ दीजिए। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, अब इसको लिख दे, और अब हमको समय कितना है 6 सेकंड, तो ये 6 सेकंड अभी लिख देते हैं। और यहाँ पर ये लंबाई कितनी है, तो 110 मीटर, ये क्या है मीटर। अब देखिए ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये तो किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। तो ये अब देखिए क्या होता है कि यहाँ से कट रहा है क्या, हाँ 6 कम 6, 6 18, तो कितना आया 110 बराबर, इसका गुणा कर ले, पहले लिख लेते हैं क्या क्या बचा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए यही बचा है ना, ये गुणा लगा लीजिए, तो गुणा 5/3। अब देखिए अब हम इसको काट भी सकते हैं, तो देखिए 5 एकम 5, इसको यहाँ से काटेंगे तो 5 दूनी 10, एक बचा, और 10 और 5 दूनी 10, अब नहीं कटेगा। अब इसका गुणा कर दीजिए, इसके बटे में 1 मान के तेरे गुणा, तो 66 हो जाएगा, और ये बचेगा 6 + x। अब 66 इसमें से भी घटा दीजिए, तो इसको उधर ले जाके, तो x बराबर हमको कितना बचेगा, 66 में से 6 गए तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर है। और ट्रेन की गति क्या बताई थी, क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे और आप सवालों को नोट करते जाएं। यदि कोई सवाल आपको समझ नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमको कमेंट्स करिए और मैसेज टाइप कर दीजिए, तो जिससे हम उस सवाल को दोबारा आपको बता सकें।